Good evening, everyone. Today we will discuss about the interrogative word. बट इसके पहले आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, तो उस थंबनेल के हिसाब से अपन उस सब्जेक्ट में भी कुछ चर्चा करेंगे। अभी अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए मैंने छोटा टॉपिक लिया है। इंट्रोगेटिव वर्ड जो अपन बहुत सारे वर्ड अपन क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इनका बहुत सारे वर्ड होते हैं, वैसे ज़्यादातर ये यूज़ में आते हैं, इसलिए मैंने 8-10 वर्ड लिए हैं ताकि अच्छे से आपको हो जाए। सबसे पहला वर्ड है हु है ना, कौन। ठीक है, इसका बहुत जगह यूज़ करते हैं अपन। हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, हु इज़ इन द बाथरूम। ठीक है, इस टाइप से आप हु का यूज़ कर सकते हो। हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट है क्या। वाट है ना, क्या। वाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, वाट आर यू डूइंग। आप क्या कर सकते हो, वाट कैन यू डू। ठीक है, इस टाइप से आप जैसे वाट के बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रहे, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये तो बहुत जाना माना एग्जाम में जाना माना कोई वर्ड है, बहुत जगह आपने देखा होगा। ठीक है, आज इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज मेन टॉपिक वो है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। हाउ है ना, कैसे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, आप क्रिकेट कैसे खेलते हो, या आप क्रिकेट कैसे खेलोगे, तो हाउ विल यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, या आप कैसे खेल रहे हो, आप कैसे खेल रहे हो, तो हाउ आर यू प्लेइंग, इस टाइप से। व्हेन है ना, कब। तो कब है ना कि तुम कब जाओगे, तो व्हेन विल यू गो। तुम है ना, तुम व्हेन मतलब कब। कब जहाँ पे भी यूज़ होगा उसके लिए अपन व्हेन का यूज़ करेंगे। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू गो। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। ठीक है, इस टाइप से। वेयर है ना, कहाँ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको पता है, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, हाउ मेनी ने, कितने। ये उसके लिए होता है जो काउंटेबल होती है, जो चीज़ अपन गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे हाउ मेनी बुक्स यू हैव, है ना, हाउ मेनी किड्स यू हैव, या हाउ मेनी पीपल इन द, हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, जिनको अपन गिन सकते हैं, काउंटेबल के लिए होता है। इसके पीछे अपन लिख सकते हैं काउंटेबल, जो काउंटेबल चीज़ें हैं उनके लिए। हाउ मच है कि अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे हाउ मच वाटर इन द बकेट, या हाउ मच मनी यू हैव। ठीक है, मनी भी एक अनकाउंटेबल है। मनी में क्या होता है, पैसे ही नहीं आते, मनी में सब आ जाता है। सोना चांदी, संपत्ति, घर मकान, ज़मीन जायदाद, जो भी रहता है वो सब मनी के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए ये जो मनी है ना, ये अनकाउंटेबल होता है। तो इसमें इसका मतलब भी कितना होता है, बाकी ये अनकाउंटेबल के लिए होता है। अगला विच की बात करेंगे, तो विच है ना, कौन सी। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, तो कौन सा या कौन सी। ठीक है, विच इज़ यूर कार, आपकी कार कौन सी है, या विच इज़ यूर बैग, आपका बैग कौन सा है। वाई है ना, क्यों। ये तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा है। तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। तुम क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इस टाइप से इंट्रोगेटिव वर्ड है ये 8-10। इनका PDF मैं आपको बिल्कुल शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अपन बात करते हैं, कल बहुत दुखद न्यूज़, बहुत सैड न्यूज़ अपन ने सुनी कि अपने 20 जवान शहीद हो गए। तो सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और उनको दिल से नमन करना चाहता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि वे इस संकट की घड़ी में रह सके। और उनके प्रति जो अपना कर्तव्य है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार अपना क्या कर्तव्य है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप सब जानते हो कि हमारे जो जवान हैं वो पहले से शहीद होते आ रहे हैं। अभी पहले 42 जवान शहीद हो गए थे, कल 20 जवान शहीद हो गए थे। तो एक चीज़ आप सबको और हम सबको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज़ नॉट ओनली द वर्क ऑफ आवर आर्मी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इंडियन। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आप इस चीज़ से तो सबको पता है, ये आप जानते हो कि चीन ने क्या क्या किया है। ये जो कोरोना, जिसके कारण आज अपनी इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई है, बिल्कुल पूरा दुनिया में तहस नहस हो चुकी है, और वो इस संकट की घड़ी में भी ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे हमें इतना दुख उठाना पड़ रहा है। तो उसके लिए अपना क्या कर्तव्य है। अभी मैं देखता आ रहा हूँ, जब से अपने जवान शहीद होते आ रहे हैं, तो कुछ नहीं होता है।
शहीद हो जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, स्टेटस शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे, कुछ मैसेज डाल देते हैं, बट उससे बिल्कुल आप सही श्रद्धांजलि नहीं दे सकते उनको। सही श्रद्धांजलि का मतलब ये है कि आप उनके जो बलिदान है उसको बिल्कुल व्यर्थ न जाने दें, और उनके इस बलिदान पे आप कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि आपको जीवन भर उनका बलिदान याद रहे। क्या होता है, स्टेटस शेयर कर देते हो, आपके उस स्टेटस के जस्ट बाद ही एक कॉमेडी वाला स्टेटस आता है, और उस कॉमेडी वाले के स्टेटस के जस्ट बाद ही एक कोई सा भी ऐसा स्टेटस आप शेयर करते हो जो आपको लवर्स के लिए किसी, मतलब ये जो उनका बलिदान है इसको आप इस लाइन में ले रहे हो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने लिए बलिदान करा है। अभी मैंने न्यूज़ में देखा, आपको सबको पता है कि अपनी इंडियन आर्मी में सब जवान होते हैं, एक एज लिमिट होती है, वहाँ तक के लोग ही वहाँ तक के ही जवान वहाँ पे रह सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। मतलब जितने भी जवान शहीद हुए हैं वो बिल्कुल यंग थे। एक के तो मतलब ऐसे 25 ईयर के थे, एक थे जिनको भी 15 दिन पहले ही उनके घर एक बालिका का जन्म हुआ था। हो सकता है शायद सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने फ़ोटो देख लिया हो, बाकी उन्होंने उनकी लड़की को, उनकी बच्ची को भी नहीं देखा था। वो इतना सब कुछ अपने लिए करने के लिए तैयार है कि वो जब अपनी रक्षा करने के लिए से वहाँ पे बॉर्डर पे होते हैं तो वो ना उनके परिवार के बारे में सोचते हैं, वो ना अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने मम्मी पापा के, किसी के बारे में भी नहीं सोचते। उनके सामने सिर्फ एक बात होती है कि अपने देश के लिए जो भी करते हैं वो मतलब शहीद तक हो जाते हैं, पर वो पीछे कदम नहीं रखते हैं। और उनके बलिदान को हम सिर्फ एक स्टेटस तक सीमित रखते हैं, बाकी ये बिल्कुल गलत है। हमें उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं आने देना चाहिए, और हमारे हाथ में है वो सब कुछ करना चाहिए। अब हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये चाइना है, चाइना की बहुत सारी चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं चाइना की। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम देश की यदि सेवा करना चाहते हैं तो हम जिस भी फील्ड में हैं, जैसे मैं टीचिंग के फील्ड में हूँ तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्नति जो देश की है ना वो हमारे ऊपर ही डिपेंड कर रही है। यदि कोई डॉक्टर है तो वो ईमानदारी से बिल्कुल अच्छे से इलाज करे, कोई ड्राइवर है तो वो आराम से अच्छे से गाड़ी चलाए, जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है, क्योंकि अपन काम कर रहे हैं अपने देश में, कहीं ना कहीं अपना विकास होगा तो देश का विकास होगा। टीचिंग फील्ड में है, मैं अपने प्रोफेशन में हूँ तो मैं अपने प्रोफेशन में सबको अच्छे से पढ़ाऊँ। कोई जो भी जॉब कर रहा है, जो भी हर व्यक्ति, कोई भी घर नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। बाकी अपना कर्तव्य ये है कि हम अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करें। और जो चाइनीज़ जो ऐप्स, चाइनीज़ जो चीज़ें हैं, चाइनीज़ जो सोशल मीडिया पर जो चाइना की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं टोटली, यदि अपना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इस यंग सिचुएशन होती है, यंग कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जो बालक, जो इंसान, मैं भी कोई बड़ा नहीं हुआ हूँ, बाकी मैं बता रहा हूँ कि जो भी इंसान कुछ नया करने की सोचता है तो ये सब चीज़ें उसको सोचने ही नहीं देती है, उसका टाइम ऐसे ले जाती है जैसे उसको खुद को पता नहीं चलता है। बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों में उलझ चुकी है। टिकटॉक, पबजी, बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कुछ थोड़ा सा वो बेनिफिट देते हैं। वीगो थोड़ा बहुत अमाउंट देता है, जो भी है देता होगा, बहुत ज़्यादा देता, कुछ भी है। बाकी इन चीज़ों में अपन जरा से उसमें अपने देश को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। तो यदि वो चाइना इतनी नीचता, अब क्या है कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, निकल तो बहुत कुछ रहा है अंदर से, बाकी मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो चैनल है उससे बहुत सारे मतलब लगभग सारे स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट के साथ ये बातें बिल्कुल शेयर करना ठीक नहीं है। जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ वो टाइप से तो ठीक है, बाकी जो भी अंदर से निकल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा धोखा करा है उसने कि आज उसके मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है, ठीक है। पर अब ठीक है, मैं खुद पे कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब चीज़ें, आप बहुत सारे बच्चे, कोई छोटी क्लास के भी है, कोई बड़े भी हैं, ठीक है, बाकी सबको पता है कि क्या है। मैं सिर्फ इतना सा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चाइना को पूरी तरह बाइकआउट करें, चाइना को बिल्कुल, क्योंकि जो सही से श्रद्धांजलि आपको देनी है अपने शहीदों को, ये स्टेटस वगैरह आप जो शेयर करोगे फेसबुक वगैरह पे, तो ये आप भूल जाओगे। मैंने देखा है पहले भी जो जवान शहीद हुए थे उनके उस पर भी सबने बहुत कुछ करा था, पर अब आप उनकी शहादत पे कुछ ऐसा करो कि आपको खुद को हमेशा जीवन में याद रहे कि वो जवान शहीद हुए थे। तो मैंने ऐसा किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो आप ये छोटा सा मैसेज है, और एक बार फिर मैं उन शहीदों को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, नमन करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वे इस संकट की घड़ी को
सहन कर सके।